हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? आई होप कि बहुत अच्छे होंगे और आप लोग बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे इस समय को और यूटिलाइज कर रहे होंगे अपनी पढ़ाई के लिए। और आप नई नई चीज़ों को सीख रहे होंगे और अपना पुराना कोर्स को रिवीजन कर रहे हैं। कि अगर क्लासेस मान लीजिए आपके वर्कलोड नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपनी चीज़ों को रिवीजन ना करें, अपनी चीज़ों को ना देखें। तो वापस कल हम जो चीज़ पढ़ रहे थे उसी में हम थोड़ा सा आगे कंटिन्यू करेंगे। कल तो थोड़ा सा एक ओवरऑल जनरल बताया था कि हैबिचुअल हो जाए, कुछ बच्चों को पता भी नहीं था क्या पढ़ाना है, इसलिए मैंने कल कुछ ज्यादा पढ़ाया है। आज हम विस्तार से पढ़ेंगे। आज हम सबसे पहले साउथ अमेरिका को देखेंगे। क्लियर है? इसलिए मैं अब नए नए मैप लेके आया हूं ताकि आप उसको समझ सकें, आप बढ़िया से कर सकें, सबको देख सकें। और सबसे पहले हम ये रहा हमारा अमेरिका और ये रहा उसका फिजिकल मैप। क्लियर है? तो सबसे पहले हम इसको देखते चलेंगे एक एक करके। ये पूरा क्षेत्र ये आपका मिडल ईस्ट की तरफ है, और सॉरी ये, अब हम इसको देखेंगे। क्लियर है? तो सबसे पहले जो इसकी कुछ कंट्रियां हैं उनको हम लोग आपका बात कर लेते हैं। कहाँ कहाँ पर कौन सी कंट्री है इसकी, उनको हम लोग देखेंगे और एक एक करके हम लोग आपका बात करेंगे ताकि हम इसको देख सकें, पढ़ सकें। तो सबसे पहले अब दो तरीके हैं, या तो आप आपका मैप बना लीजिए, मैप ले लीजिए फिलिंग करने वाले, या आप एटलस में देख के उनको अंडरलाइन। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं कुछ कंट्री आपको बताऊंगा और वो कंट्री आपको देखनी है और उनको मैप में ढूंढना है। क्लियर है? तो सबसे पहले आप मैप में देखिए इक्वाडोर, और इक्वाडोर की कैपिटल है क्यूटो। मैंने कल भी बताया था इक्वाडोर, और इक्वाडोर की कैपिटल है क्यूटो। एक देश आपका ये है। और जैसे ही आप क्यूटो से आगे बढ़ोगे, ये देश देखिए, ये है आपका कोलंबिया। क्या है आपका? कोलंबिया। और कोलंबिया की राजधानी है बोगोटा। क्या है? बोगोटा। अब हम तीसरी कंट्री पर आगे चलते हैं और बड़ा इंपॉर्टेंट देश है, समझने का प्रयास कीजिए। ये है वेनेजुला। मैंने कल आपको वेनेजुला की राजधानी बताई थी कराकास, या काकस, कराकाकस। क्लियर है? और इसके आगे आप बढ़ेंगे तो ये है गुयाना। गुयाना, और गुयाना की कैपिटल है जॉर्ज टाउन। तो इसलिए जितनी भी कैपिटल है और कंट्री है मैं उनको सबको राउंड सर्कल में कर रहा हूं ताकि आप उनको ध्यान दें। क्लियर है? और इसके आगे आप देखेंगे सूरीनाम, और सूरीनाम की कैपिटल है पैरामीगो। क्लियर है? तो कहां तक पहुंच गए हम? सूरीनाम तक हम लोग पहुंच गए। पैरामीबो, मेरीबो, सॉरी, पैरा मेरीबो, ये इसकी कैपिटल है। ध्यान रहेगा, पैरामीबो। अब ये कैपिटल है, ये है आपका फ्रेंच गुयाना। ये कंट्री है फ्रेंच गुयाना। अब इसकी कैपिटल है, मैंने कल आपको लिखाई थी, आपको याद होनी चाहिए, केन। केन इसकी क्या है? कंट्री है। क्लियर है? ये आपको पता होना चाहिए, ब्राजीलिया। देख लिया? अब ब्राजीलिया के बाद हम आगे बढ़ते हैं अगली कंट्री पे। आपने नाम सुना होगा, बड़ी बॉल, अच्छा फुटबॉल खेलते हैं ये लोग। ये है पेरू, और पेरू की कैपिटल है लीमा। क्या है? पेरू, और पेरू की कैपिटल है लीमा। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं, ये जो कैरेबियन कंट्रीज हैं मेरे प्यारे बच्चों, ये फुटबॉल खेलने में बड़ा इनका वो है इंटरेस्ट। जिस तरह से हम लोग अलग खेलते हैं, ये लोग बड़ा अच्छा खेलते हैं फुटबॉल। ठीक है? और आगे बढ़ेंगे तो एक हमको पड़ेगा बोलीविया। बोलीविया, और बोलीविया की कैपिटल है लाप्लाज। क्या है? लाप्लाज।
ठीक है। और इसके नीचे है अर्जेंटीना। ये क्या है? अर्जेंटीना। और इसकी राजधानी है ब्यूनस आयर्स। क्या है? ब्यूनस आयर्स। और एक एक देश ये है उरुग्वे, और इसकी राजधानी है मोंटेवीगो। क्या कैपिटल है इसकी? मोंटेवीगो इसकी कैपिटल है। क्लियर है? ध्यान रहेगा। क्या है? मोंटेवीगो। अब आप ही कहेंगे सर अब एक कंट्री और बची है जो आपको ध्यान रखना है। मैं अभी दूसरे डिफरेंट कलर से बताता हूं। ये देख रहे हो लंबी लंबी पट्टी जैसा जो बना हुआ है, ये जो कंट्री है, ये लंबी लंबी पट्टी जैसा बना हुआ है, असल में ये कंट्री है चिली। क्या है? चिली। और इसकी कैपिटल है सेंटियागो। ये ले रहा कैपिटल की, इसकी कैपिटल क्या है? सेंटियागो। ध्यान रहेगा। क्या है? सेंटियागो। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भाई अब हम पढ़ रहे थे साउथ अमेरिका, तो ध्यान देखिए कौन कौन से देश हैं। इक्वाडोर क्विटो, कोलंबिया बुकाटो, वेनेजुला काराकस, गुयाना जोर्जटाउन, सूरीनाम आपका पैरामिडो, और फ्रेंच गुयाना कियाना, और पेरू की राजधानी लीमा, बोलिविया की लापलाज, ब्राजील की ब्राजीलिया। क्लियर है? और अर्जेंटीना की क्या है? ब्यूनस आयर्स। क्लियर है? और उरुग्वे की क्या है मेरे प्यारे बच्चों? उरुग्वे कैपिटल को बताना, आनसुकियान। ये तो छूट गया था परग्वे। और इसकी कैपिटल है आनसुकियान। ये देखिए आनसुकियान, परग्वे की। क्लियर है? और देखिए ईस्टर्न साइड में पूर्व दिशा में कौन सा महासागर है? साउथ अटलांटिक ओशन। और वेस्टर्न साइड में क्या है? साउथ पैसिफिक ओशन। दोनों क्लियर होना चाहिए कि भाई साउथ अमेरिका के ईस्टर्न में कौन सा सागर है? तो साउथ अटलांटिक ओशन। और वेस्टर्न में कौन सा है? साउथ पैसिफिक ओशन। क्लियर रहेगा? साउथ पैसिफिक ओशन। क्लियर है? और यहां कौन सा है? तो यहां है आपका नॉर्थ अटलांटिक ओशन। ये कैसा है? नॉर्थ में। ये क्या है? नॉर्थ अटलांटिक ओशन। क्लियर है? ध्यान रहेगा इतना। और ये है आपका कैरेबियन सी। ये क्या है? कैरेबियन सी। और ये देखिए यहां एक नहर है जिसको हम कहते हैं पनामा कैनाल। ये क्या है? पनामा। ढूंढिए मैप में पनामा कहां है। अगर क्वेश्चन बन दिया जाए कि नॉर्थ अमेरिका को साउथ अमेरिका से जोड़ने वाली कौन सी कैनाल है, तो आंसर बिल्कुल सरल और सहज होगा। क्लियर होगा? क्लियर है? अब देखते हैं ग्वाइंगिल की खाड़ी। क्लियर है? ये है ग्वाइंगिल की खाड़ी। याद रहेगा। और ये है गल्फागोस द्वीप। तो आपको पता है कि जो जो आपका गल्फागोस द्वीप है ये किसके लिए फेमस है? आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर बहुत बड़े कछुए आते हैं। क्लियर है? और उन कछुओं का जो प्रजनन है
कछुआ प्रजनन बहुत बड़ा केंद्र है। जैसे उड़ीसा में एक जगह है गहिरमाथा, उस तरह के से ही यहाँ है गल्फागोस। यहाँ दुनिया के सबसे बड़े आपका कछुए पाए जाते हैं गल्फागोस में। क्या मिलते हैं? दुनिया के सबसे बड़े जो कछुए हैं ये आपका पाए जाते हैं। क्लियर है? और है पनामा की बगल में ही है ये पनामा की खाड़ी। ये पनामा सिटी है और आप कह सकते हैं पनामा की खाड़ी। खाड़ी का मतलब आप जानते हैं बे है। क्लियर है? इसके बाद एक ये सी हो गया और यहां एक पड़ेगी डेरियन की खाड़ी, यहां पड़ती है डेरियन की खाड़ी। क्लियर है? और यहां पड़ेगा आपको अमेजन नदी का मुहाना। मैं अभी बता रहा आपको समझाऊंगा जब यहां आउटफ्लो बनाएगी। अमेजन नदी का मुहाना। देख लिया? और एक जगह पड़ती है रियो डी जनेरियो। एक सम्मेलन हुआ था, ये आपको बताना है कि रियो डी जनेरियो किस लिए है। मैगिन स्टेट नहीं दिया क्या? हटा दूं अब मैं? ये पड़ती है मैगिनल स्टेट और यही पड़ता है विगन चैनल और ये है डंकन पास। ये डंकन पास है, ये डार्क पास है, इसको कहते हैं हम लोग डार्क पास। और इसी के पास है विगन चैनल, यहां पड़ता है, इसी के आसपास विगन चैनल पड़ता है। क्लियर हो गया? और यहाँ एक द्वीप होगा फॉकलैंड। ये देखिए, ये जो द्वीप है ये आपका फॉकलैंड है। ये क्या है? फॉकलैंड। फॉकलैंड द्वीप आपको देखने के लिए मिलेगा। देख लिया? ध्यान रहेगा इतना? अब चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और उसको समझने का प्रयास करते हैं। अब आप सबसे पहले उरुग्वे को आप देखिए। आपको एक कंट्री देखनी है, उरुग्वे। ये देख रहे हैं उरुग्वे, और इसकी कैपिटल है पैरामीडो। आपको कंफर्म होना चाहिए जो आपका उरुग्वे कंट्री है उरुग्वे देश में विश्व का पहला क्या हुआ था? फुटबॉल वर्ल्ड कप हुआ था। क्या हुआ था? फुटबॉल। फुटबॉल
वर्ल्ड कप, फुटबॉल वर्ल्ड कप हुआ। और ध्यान रखना, और इसको जीतने वाला भी उरुग्वे ही था। तो पहली नोट, और ये आपको पता होना चाहिए कि पहला फुटबॉल वर्ल्ड कप कहां हुआ, उरुग्वे में। क्लियर है? अब आपको इसके साथ बोलीविया देखना है। तो हमने, ये रहा बोलीविया, कहां है ये, बोलीविया। और बोलीविया की कैपिटल है लाप्लास। क्या है? लाप्लास। आपको क्लियर होना चाहिए कि जो ये कैपिटल है, क्या नाम है इसका, लाप्लास। तो आपको लाप्लास के बारे में पता होना चाहिए। जो क्या है, बोलीविया की राजधानी है। क्या है? बोलीविया की राजधानी है, तथा विश्व में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित है। और कैसी है? विश्व की, या विश्व में सबसे ऊंची राजधानी। क्लियर है? चलिए, ध्यान रहेगा। अब हम देखते हैं साउथ अमेरिका के जो आपके लैंड लॉक कंट्री, तो सबसे पहले बताइए अमेरिका के लैंड लॉक कंट्री कौन से। तो आपको दिखाई देगा भाई, एक तो यही है बोलीविया, एक है वो आपका पराग्वे। क्लियर है? कि दो कंट्री ऐसी हैं जो तो ना तो ये केवल अपने देश से सीमा लगा रही है, मतलब देश के अंदर, ये किसी लैंड बॉडी से, सॉरी, ये आपका बॉर्डर बॉडी से किसी की तरफ भी क्या नहीं लगा रही है, आपकी कोई सीमा नहीं लगा रही है। तो बोलीविया और आपके पराग्वे दो ऐसी कंट्री। कौन सी? ध्यान रखना, बोलीविया और आपका पराग्वे। क्लियर है? ध्यान रहेगा इतना। चलिए, इतना आपने देख लिया, पढ़ लिया। वापस हम लोग पहुंचते हैं अपने मैप की तरफ। तो मैं वापस आपको मैप दिखाऊंगा, थोड़ा देख लीजिए आप देशों के बारे में। मेरा दिखाने का पर्पस यही था कि कहां कहां पर कौन कौन सी कंट्री है। तो इक्वाडोर क्लियर है, कोलंबिया क्लियर है, वेनेजुला क्लियर है, गुयाना क्लियर है, सूरीनाम क्लियर है, फ्रेंच गुयाना क्लियर है, ब्राजील क्लियर है, पेरू क्लियर है, बोलीविया आपको पता लग गया कहां पर है, क्लियर है। पराग्वे आपको क्लियर हो गया, पराग्वे कहां पर है। चिली आपको पता लग गया कि लंबी लंबी पट्टी से चिली की है। अर्जेंटीना का पता लग गया आपको, उरुग्वे का पता लग गया आपको, और उसके नीचे एक द्वीप पड़ता है फॉकलैंड, जो आप फॉकलैंड जलधारा भी पढ़ते हैं। क्लियर है? तो ये सारा क्लियर हो गया कि भाई अब ये आप एक बार देखिए चिली किस तरीके से फैला हुआ है। क्लियर है? ये आपको ये सारी चीजें एक एक करके बड़े अच्छे से आपने देख ली। नजर दौड़ाइए फटाफट।
देख लिया। अब आगे बढ़ रहे हैं। अब मैंने आपसे कहा था कुछ ऐसी कंट्री हैं जिनके बीच से आपका, हम पीछे पढ़ रहे थे, मैंने कल भी आपको समझाया था, कुछ ऐसी कंट्री है जिनके देश से क्या निकलती है आपका 0 डिग्री, जिसको हम क्या कहते हैं, विषुवत रेखा, पृथ्वी क्या देते हैं, ऑब्लिक भू मध्य रेखा। क्लियर है? ये हमको देखना है। क्लियर है? अब देखिए, एक है इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राजील, इस तरीके से ये निकल जाती है 0 डिग्री। क्या निकल जाती है? 0 डिग्री, इस तरीके से निकल जाती है। ये तो है 0 डिग्री लाइन भाई, जो हम 0 डिग्री देख रहे हैं वो एक्चुअल में यही तो है, इक्वाडोर और इन दोनों को पार करती हुई इस तरीके से निकल रही है 0 डिग्री। क्लियर है? तो दो कंट्री, और बेसिकली तीन, इक्वाडोर, ये इक्वाडोर होगी, ये कोलंबिया हो गया, और ये आपका ब्राजील होगी। तो तीन देशों से क्या होता है आपका, बेसिकली 0 डिग्री गुजरती है। क्लियर है? उसके बाद आ जाइए साउथ में नीचे, और यहां पर हम देख रहे हैं टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। एक है चिली, चिली से गुजर रही है, एक गुजर रही है पराग्वे, अर्जेंटीना, यहां पड़ेगा। क्लियर है? अर्जेंटीना, चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे और ब्राजील। क्लियर है? तो 23 आप यहां से निकल रही है। नीचे अगर आप इसको अच्छे से देखना चाहें तो यहां इसको देख सकते हैं, 23 हाफ, एक सेकेंड। तो ये गुजरेगी यहां से। तो चिली, बोलिविया, पराग्वे और ब्राजील, इन चारों कंट्री से होती हुई गुजरती है 23। क्लियर है? देख लिया। अब हम वापस बढ़ते हैं इसकी तरफ, और कल मैंने एक पर्वत आपको बताया था, एंडीज पर्वत। क्या बताया था आपको? एंडीज पर्वत। तो ये जो पूरा रीजन है, लंबा लंबा फैला हुआ है पूरा, देख रहे हो? ये क्या है? ये सब एंडीज ही है। क्या है? एंडीज पर्वत है। तो क्वेश्चन बन जाए, एंडीज पर्वत कहाँ है? तो ध्यान देखिए और नोट करके लिखिए, एंडीज पर्वत। क्लियर है? तो कहाँ है? दक्षिण अमेरिका। क्लियर हो गया? कहाँ है? दक्षिण अमेरिका। ठीक है? अब हम देखते हैं कि जो ये कितने देशों में है। तो हम लोग ऐसे करेंगे, नॉर्थ टू साउथ, इसकी हम लोग जो भी कंट्री हैं उनको हम देखेंगे, यानी कि ऊपर से नीचे की तरफ कितने देशों के अंदर ये फैला हुआ है, हमको ये देखना है। क्लियर है?
तो अभी हम इस पर बात करेंगे कि कौन कौन सी कंट्री में इसका एक्सपेंशन है, कौन कौन सी कंट्री में हमको दिखाई देता है। तो सबसे पहले कंट्री पड़ेगी वेनेजुला, वेनेजुएला। दूसरी कंट्री पड़ेगी कोलंबिया, और तीसरी कंट्री पड़ेगी इक्वाडोर। और चौथी कंट्री पड़ेगी आपका पेरू, और पांचवी कंट्री पड़ेगी ब्राजील, और छठी पड़ेगी आपका चिली, और एक और बच गया, पेरू हो गया, चिली हो गया, अर्जेंटीना हो गया। 7 देशों में है ना, चिली, सॉरी अर्जेंटीना। अर्जेंटीना या अर्जेंटीना। क्लियर है? फटाफट लिख लीजिए, मैं आपको अभी दिखा दूंगा सारी कंट्रियां, ताकि आप इसको समझ सकें। ध्यान रखना, जो बोलीविया कंट्री है, वेनेजुला, कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू, और ब्राजील में नहीं है, ये तो गलत हो गया। वही तो मैं कह रहा, ब्राजील कैसे लिखा गया, चिली है, सॉरी, क्योंकि बोलीविया में सबसे मोटा है। देखिए यही कंफ्यूजन हो जा रहा है थोड़ा। तो बोलीविया में कैसे है, सबसे ज्यादा मोटा है, सबसे ज्यादा मोटा है। चलिए, अब मैं आपको कुछ और लिखाना चाहता हूं, आप उसको लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। विश्व की 5 सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला। तो पहले नंबर पर एंडीज आएगा, विश्व में सबसे लंबी श्रृंखला है एंडीज, और आंसर होगा दक्षिणी अमेरिका। मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट है ये सब चीजें। दूसरा आपने नाम सुना होगा रॉकी पर्वत, और आप अभी अगला जब पढ़ोगे रॉकी, तो ये आपको दिखाई देगा उत्तरी अमेरिका में। तो भैया सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला इन दोनों देशों में ही है, ठीक है। और रॉकी पर्वत के बाद तीसरा आपको दिखाई देगा ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, और ये पड़ेगी आपको ऑस्ट्रेलिया। कहां पड़ेगी? ऑस्ट्रेलिया। और नंबर 4 पर आपको पड़ेगा हिमालय, और आप इसे जानते हैं, हिमालय कहां पड़ता है आपका? तो द्वीप के रूप में लिखिए, तो इसे आप कर सकते हैं भारत और प्लस नेपाल, क्योंकि नेपाल में भी है। अगर इंडिया के रेस्पेक्ट में देखें तो भारत कर देना। और 5th नंबर पर आपको खुद देखना है। वैसे मैं बता दूं, एटलस को आप ढूंढिए थोड़ा सा, एटलस किधर है। क्लियर है? तो 5वां आपको खुद लिखना है, एटलस है, आप उसको स्वयं लिखिए। तो फटाफट कॉपी कर लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, ताकि आपको क्लियर हो जाए।
कहाँ पर कौन सा कितना कैसा पर्वत है कि थोड़ा सा आप देखिए। चलिए करिए फटाक से आगे हम तो कॉपी कर पाए। चलिए तो काफी कुछ हमने देखने का और सीखने का मौका मिला, है ना। तो कुछ कंट्री आपको क्लियर हो गई होंगी कि किधर की कंट्री है। हम इनको कैरेबियन कंट्री भी कहते हैं। पूरा पढ़ाऊंगा मैं, आपको बताऊंगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।